नमस्ते। आज बात करते हैं सरकार की एक बहुत ही कमाल की स्कीम के। ये एक ऐसी स्कीम है जो खासतौर पर अनुसूचित जाति के एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को कह सकते हैं पंख देने के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सोचकर देखिए, एक जबरदस्त गेम चेंजिंग बिजनेस आइडिया दिमाग में है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है यानी पैसा, वहीं आकर गाड़ी अटक जाती है। ये कहानी बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी सी लगती है ना? तो बस इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक खास पहल की है। एक ऐसा वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है जिसका सीधा मकसद है अनुसूचित जाति समुदाय के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना, उनकी मदद करना। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अपने बड़े आइडिया के लिए फंडिंग कैसे मिलेगी। फिर यह फंड असल में ऑफर क्या करता है, डेट और इक्विटी का क्या मतलब है, इसे भी समझेंगे। फिर बात करेंगे कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा है, और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें जो बिल्कुल याद रखनी है। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे जरूरी सवाल, पैसा। मतलब ये फंड फाइनेंशियल तौर पर आखिर मदद कैसे करता है। हाँ, ये जो नंबर दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, 15 करोड़ रुपए। इस स्कीम के तहत एक अकेले प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी रकम मिल सकती है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी फंडिंग किसी भी बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकती है। तो चलिए नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। फाइनेंशियल हेल्प 10 लाख रुपए से शुरू होती है और 15 करोड़ तक जा सकती है, और इसे चुकाने के लिए पूरे 10 साल तक का वक्त मिलता है। लेकिन सबसे जबरदस्त बात है इसकी ब्याज दर। अगर लोन लेते हैं तो सिर्फ 4% सालाना, और अगर एंटरप्रेन्योर कोई महिला है या दिव्यांग है तो ये और भी कम होकर 3.75% हो जाता है। कमाल है ना? अच्छा, एक और बहुत खास मौका है इसमें। मान लीजिए किसी का आइडिया बहुत ही नया, बहुत ही इनोवेटिव है और उसे किसी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ने चुना है। ये वो संस्थाएं होती हैं जो नए टेक बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे आइडियाज के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्चा भी ये फंड कवर करता है, हर साल 10 लाख रुपए तक, और वो भी 3 साल के लिए। बस एक ही शर्त है कि प्रोजेक्ट में अच्छी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। तो अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी फैसले पर। यह फंड आपको 2 तरीकों से पैसा दे सकता है। एक है डेब्ट, जिसे हम आसान भाषा में लोन या कर्ज कहते हैं, और दूसरा है इक्विटी, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। चलिए समझते हैं कि इन दोनों रास्तों में क्या फर्क है और कौन सा बेहतर हो सकता है। देखिए, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। डेब्ट का मतलब है आप पैसे उधार लेते हैं, कंपनी के 100% मालिक आप ही रहते हैं, और बस उस पैसे को कम ब्याज पर धीरे धीरे चुका देते हैं। मतलब मालिक बने रहना है तो डेब्ट। दूसरी तरफ है इक्विटी। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। आप पैसे के बदले अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा फंड को दे देते हैं। इसका फायदा यह है कि हर महीने किस्त चुकाने का कोई झंझट नहीं। लेकिन हाँ, जब कंपनी बड़ी होगी, सफल होगी, तो फंड भी उस कामयाबी में हिस्सेदार बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसे बहुत सोच समझ कर लेना होता है। ठीक है, तो फंडिंग के ये 2 रास्ते तो समझ आ गए। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी की शर्तें। चलिए फटाफट इस पर भी एक नजर डालते हैं। और ये है इस स्कीम का सबसे जरूरी, सबसे बड़ा नियम। कह सकते हैं कि ये गोल्डन रूल है। इस फंड से मदद लेने के लिए कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति के एंटरप्रेन्योर्स की होनी ही चाहिए। और सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं, कंपनी को चलाने का मतलब मैनेजमेंट का कंट्रोल भी उन्हीं के पास होना जरूरी है। अब इसमें एक और छोटी सी शर्त है जो इस बात पर निर्भर करती है कि फंडिंग कितनी चाहिए। अगर 50 लाख रुपए तक की मदद चाहिए तो कंपनी में 51% एससी ओनरशिप पिछले 6 महीने से होनी चाहिए, और अगर 50 लाख से ज्यादा की फंडिंग चाहिए तो ये ओनरशिप कम से कम पिछले 1 साल से होनी जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है और फंडिंग का रास्ता भी तय कर लिया है। तो अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन से लेकर बैंक अकाउंट में पैसा आने तक का पूरा सफर कैसा होता है। यह प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ा लंबा लगे, पर यह काफी सिस्टमैटिक है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब घर बैठे अप्लाई करना है। उसके बाद आपके प्रपोजल की जांच पड़ताल होगी, जिसमें साइट विजिट भी हो सकता है। फिर एक इन्वेस्टमेंट कमेटी फाइनल फैसला लेगी। एक बार मंजूरी मिल गई तो कुछ लीगल पेपर वर्क होगा, और फिर पैसा किश्तों में मिलना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप सारी शर्तें पूरी करते जाएंगे। तो हमने काफी सारी बातें समझ ली हैं।
चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं वो सबसे जरूरी बातें जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो ये है वो की टेकअवेज। पहली बात, फंडिंग 10 लाख से 15 करोड़ तक है। दूसरी, अपना रास्ता खुद चुनना है, कम ब्याज वाला लोन चाहिए या कंपनी में पार्टनरशिप। तीसरी, अगर आइडिया इनोवेटिव है तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के जरिए स्पेशल फंडिंग भी मिल सकती है। चौथी और सबसे जरूरी बात, 51% एससी ओनरशिप। और आखिर में सबसे राहत की बात, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। तो ये स्कीम वाकई में फंडिंग की एक बहुत बड़ी दीवार को गिराती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मौके के दरवाजे इस तरह खुल रहे हैं, तो आने वाले कल के एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के सामने कौन-कौन से नए और